Although there is no law to deny Muslims their right to change religion in Pakistan, apostates are being targeted to be murdered. तो जब मसीह हो गया हूँ तो वो समझते हैं कि काफर है और काफर को मारना इनके लिए समझो जन्नत का एक दरवाज़ा है. Being an apostate in Pakistan means being on the run for the rest of your life. तो लिहाजा मल्ले वाले इलाके वाले और जहाँ दोस्त यार जहाँ पता लगता है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि इसको मार दो. जैसे जैसे मतलब उनके लिए क्या हो दहशतगर्द हो गया क्या हो गया कि हम बस वो कहते हैं काफिर है इसको मार दो इसने ये कैसे किया. हालांकि यहाँ तक कि हमें वहाँ रहने में बहुत मसला है. हम वहाँ पर रह नहीं सकते, हम कहीं बैठ नहीं सकते. वहाँ पर 100 मसले मसाइल हैं जो हमें वहाँ पर रहने बैठने नहीं देते. वहाँ पर कुछ भी हो जाए हमारी हेल्प करो, हमें आपकी ज़रूरत है. Being an apostate in Pakistan means even the Islamic government is against you. अगर मैं पाकिस्तान में पुलिस के पास जाती तो वो मेरे माँ बाप को फ़ोन करते और कहते कि अपनी बेटी को आके ले जाएं. और अगर मेरे माँ बाप मुझे ले भी जाते तो उन्होंने मुझे मार डालना था, क्योंकि मैंने इस्लाम को छोड़ के मसीहत को कबूल किया था, तो जो कि इस्लाम में इसको मुमकिन नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा जाता. तो उसकी सिर्फ सज़ा जो है वो मौत है. और अगर चले वो मेरे माँ बाप को ना भी फ़ोन करते तो वो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगा के तो उन्होंने मुझे जेल में बंद कर देना था. तो वो भी उसकी भी सज़ा यही है, सज़ाए मौत है. तो बस इन्हीं वजह से, इन्हीं टेंशन से सोच के मैं छुपती रही और इधर उधर भागती दौड़ती रही. मैंने नई पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पाकिस्तान में कोई भी नहीं मदद करेगा. तो बस ऐसे में छुपती रही अपनी जान बचा के. हम बहुत डरे हुए हैं. हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और जो मुस्लिम बच्चे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे साथ खेलना नहीं चाहते. और अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती और वो जाके वहाँ कहते टीचर्स को कि मेरी माँ मुस्लिम है, इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन को अपनाया है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वहाँ पे उसको दाखला नहीं था देना मेरे बच्चों को, और उन्होंने निकाल देना था. क्योंकि वहाँ पे ऐसे मौलवी टाइप, मतलब मौलवी भी होते हैं टीचर्स, तो उनको पता लगता तो उन्होंने तो मेरे बच्चों को मार ही देना था. तो इस डर की वजह से मैंने बच्चों को एडमिशन भी नहीं करवाया, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो जो मैं प्रूफ दे सकती कि ये बच्चे क्रिश्चियन हैं. क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था और हमने ऐसे काफ़ी कोशिश की, क्योंकि वो नाकाम हो जाती जो कोशिश हम लोग करते, और हम लोग बहुत डरे हुए थे. तो ऐसे ही हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप लॉयर से बात करें. तो हम लोगों ने काफ़ी लॉयर से ऐसे बात की. पहली तो बात यह है कि वो इस्लाम में रह के कोई राज़ी नहीं था, कोई तैयार नहीं था हमारा केस लड़ने को कि हम आपकी हेल्प कर सकें. तो वो ज़ाहिर यही हमें कहते थे कि आप लोग मरना चाहते हो, आप लोगों को मार दिया जाएगा, तो आप लोग कोशिश करें कि छुपे रहें. तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है तो उन्हें मैं पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि बच्चों के पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, बे फॉर्म नहीं था, और स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्हें बे फॉर्म बहुत ज़रूरी था. और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं था. It is obligatory to state your religion on your ID card. To change your religious status on your documents, you must visit NADRA, the National Database and Registration Authority of Pakistan. However, at every NADRA office in Pakistan, on their rules and regulations, it is stated that you cannot change your religion from Muslim to any other. You will be refused and even threatened. और मैं वकील के साथ जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे आईडी कार्ड इशू होता है, तो वहाँ पे जब मैं गई उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, तो वो कहते कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो उन्होंने फ़ाइल फेंक दी और उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया, टॉर्चर किया कि आप यहाँ से चले जाएं, तो ये काम नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, और वो कौन सा जज है जो बैठा हुआ जिसने ये ऑर्डर दिया है.
तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप लोग यहाँ से चले जाएं। और फिर हम लोग जब वहाँ से चले गए उसके बाद फिर वकील के साथ हम लोग बार बार गए वहाँ पे, उनसे इल्तिजा की कि हमारा आईडी कार्ड बनाया जाए। तो उन्होंने हमें धमकियाँ दी कि आपको जान से मार डालेंगे, क्योंकि आप इस्लाम को छोड़ के आपने मसीह को कबूल किया है, आप काफर हो गई हैं। आप अपने हस्बैंड को मुस्लिम करें, अपने बच्चों को मुस्लिम करें, इस्लाम को कबूल करें, ना कि आप मसीह को कबूल करें। और वहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ पे 5-6 मौलवियों को बुलवाया गया और उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया, धमकियाँ दी कि आपको मार डालेंगे, आप अपने हस्बैंड को इस्लाम कबूल करवाएं और आप मसीह को कबूल ना करें। तो उन्होंने बहुत मुझे टॉर्चर किया, बहुत धमकियाँ दी और डराया धमकाया कि हम आपको मार देंगे और आपके बच्चों को मार देंगे, आपके हस्बैंड को मार देंगे, तो आप इस्लाम को कबूल करें। तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया जाएगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कार्ड इशू होता है वो आपका नहीं बनाया जाएगा कि आप अगर इस्लाम में रहती हैं तो आपका वो कार्ड बनेगा और मसीह को मतलब अपने हस्बैंड को भी आप इस्लाम कबूल करवाएं, तो अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, आपको मार दिया जाएगा। जो मौलवीज़ हैं वो मुझे बहुत धमकियाँ देते होते थे।